यूपी में साइकिल ही चलेगी, नहीं किसी की दाल गलेगी। समाजवाद को मिले बहुमत, अखिलेश यादव को जीत मिलेगी। महेंद्र नागर जी, उनका भरपूर माहौल है और माहौल ऐसा है कि एक तरफा जीत होने जा रही है। अब की बार ऐसा समीकरण बदलेगा कि किसी दूसरे दल ने सोचा भी नहीं होगा। शर्मा जीतने के बाद आज तक आए नहीं कभी भी। एक बार हम अपने गांव में घुसने भी नहीं देंगे, घुसने भी नहीं देंगे उन्हें, नहीं घुसने देंगे। अस्पताल है, बाकी जाएंगे तो महेश शर्मा जी के हॉस्पिटल में जाएंगे। समाजवादी पार्टी का रुतबा सबसे ज्यादा है, बिजली पानी मुफ्त मिलेगी, ये अखिलेश का वादा है। ना तले पकौड़ा न गेरे टोकरी, बेरोजगारों को मिले नौकरी। लैपटॉप फिर से बटेंगे, सस्ती शिक्षा सबको मिलेगी। यूपी में साइकिल ही चलेगी। भैया पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है अभिनंदन, हमारे सौरखा गांव में इस पधारने पर आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है 24 का? माहौल ये चल रहा है कि यूपी में साइकिल ही चलेगी, नहीं किसी की दाल गलेगी। समाजवाद को मिले बहुमत, अखिलेश यादव को जीत मिलेगी। अरे यूपी में साइकिल ही चलेगी। तो हमारे सौरखा गांव का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का और ग्रामीण क्षेत्र का भी, शहरी क्षेत्र का भी और पूरे गौतम बुद्ध नगर का समाजवादी और गठबंधन कांग्रेस सरकार का जो पार्टी का जो प्रत्याशी है महेंद्र नागर जी, उनका भरपूर माहौल है और माहौल ऐसा है कि एक तरफा जीत होने जा रही है। अब की बार ऐसा समीकरण बदलेगा कि किसी दूसरे दल ने सोचा भी नहीं होगा। आप कह रहे हैं साइकिल चल रही है, वो कह रहे हैं कि फूल खिलेगा। नहीं, साइकिल आप देखेंगे जगह जगह माहौल, चाहे आप चाहे आप फरुखाबाद का सुनो, चाहे आप फरुखाबाद का माहौल देखें, चाहे बदायूं का, चाहे आजमगढ़ का, चाहे मैनपुरी का, चाहे कन्नौज का, आप किसी भी जिले में देख लें। अब की बार समाजवादी बढ़त की तरफ चल रही है और बीजेपी पार्टी का अब की बार बहुत घाटा और बहुत नुकसान होने जा रहा है। गांव का क्या लोकल मुद्दा? हमारे गांव के लोकल मुद्दे हैं, हमारे शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा है। हमारे गांव की आसपास की जमीन को सबको एक्वायर कर लिया गया, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ नाली और ये बस आरसीसी रोड दिया होगा, बाकी ऐसी कोई सेवा, कोई सुविधा हमारे गांव को नहीं दी गई है। सांसद दिख रहा है, पूरा नोएडा भी चमका दिया और देश भी चमका दिया। देखिए, सांसद कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारे गांव को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी, जो हमारे गांव को मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी, हजारों बीघा जमीन हमने नोएडा प्राधिकरण को नोएडा के विकास के लिए दी है, लेकिन नोएडा ने हमें कुछ नहीं दिया। रही बात स्वास्थ्य की, ना तो कोई अस्पताल है, ना कोई बारात घर है। सबसे ज्यादा जमीन इसी गांव की गई और इंटर कॉलेज के लिए जमीन नपी पड़ी है, लेकिन अभी तक जो शासन से उसके लिए फंड सैंक्शन नहीं हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं विधायक और सांसदों की कमी है, जिनकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये विकास नहीं हो पा रहा है। गाना लिखा आपने किया? गाने मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे हमारे भारत के आसपास के जो राज्य हैं उनमें जो भी प्रत्याशी गठबंधन के हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा, चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो, मैंने कम से कम 50-60 प्रत्याशियों के लिए गाने बनाए हैं। जहां भी चुनाव प्रचार चल रहा है, डीजे और रेडियो के माध्यम से गाने बज रहे हैं, वहां आपके भाई कालू यादव सौरखा की भी आवाज़ गूंज रही है, आपके दर्शकों तक ये बात पहुँच रही है। मैं आप जैसे सभी भाइयों का, चैनल वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आप लगातार निरंतर आप हमें दिखा रहे हैं और हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं। गाना गा के हमारे दर्शकों को भी दिखा दीजिए। समाजवादी पार्टी का रुतबा सबसे ज्यादा है, बिजली पानी मुफ्त मिलेगी, ये अखिलेश का वादा है। ना तले पकौड़ा न गेरे टोकरी, बेरोजगारों को मिले नौकरी। लैपटॉप फिर से बटेंगे, सस्ती शिक्षा सबको मिलेगी। यूपी में साइकिल ही चलेगी। 2024 में साइकिल बहुत भारी बहुमत से चलने जा रही है। लेकिन मोदी जी का उनका परिवार है, सब लोग मोदी जी से प्यार करते हैं। देखिए, परिवार की बात कहने के लिए उनके पास में और कोई शब्द नहीं है, उनका शब्द को शायद खत्म हो चुका है। लेकिन हम यही कहेंगे, हम अब राजनीति भाषा को जान चुके हैं, हम यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से बहुत ज़्यादा सीट लेने जा रही है और अब की बार बीजेपी का घाटा होने जा रहा है। ये सरासर सरेआम दिख रहा है और जितनी गंदी राजनीति बीजेपी कर रही है, शायद बीजेपी आगे के लिए हमारी पीढ़ियों को राजनीति सिखा के जा रही है। कहाँ इस तरह से भी, इस हद तक गुजर के भी राजनीति की जाती है। तो गौतम बुद्ध में कौन? गौतम बुद्ध नगर में महेंद्र नागर भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं और बेईमानी से तो बीजेपी किसी को भी जिता ले, या चुनाव आयोग, मैं तो सपा शब्दों में कहना चाह रहा हूँ, बहुत जगह बेईमानी हो रही है। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा पूरे निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, जो प्रत्याशी और अपनी लोकप्रियता से वो जीते और भारी बहुमत से महेंद्र नागर समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, क्या कह रहे थे कि साइकिल कह रहे हैं कि 400 पार कमल खिलेगा, 400 फूल खिलेंगे इस बार? नहीं, 400 ना, फूल तो सब मुरझा जाए दोपहरी में, तो साइकिल चलती रहे बिगर चैन के भी, बगैर चैन के भी चले, बिगर चैन के बटन सु चले आजकल। आप प्यार नहीं करते क्या मोदी जी से?
ना क्यों वो प्यार करते हैं आपसे, आप क्यों नहीं? अरे प्यार करे ऊपर करे जो कोई फायदा थोड़ी है बस प्यार करने से। क्यों विकास कर रहे हैं भाई तो? तेरी शादी हो जा दोनों आदमी की, जब प्यार नहीं तेरे से करती है तो तेरे को क्या करने का फायदा। मतलब एक तरफा प्यार है सिर्फ, एक तरफा। आप ही करते हो सिर्फ? अब ये जमाने है सो हाँ, तो एक क्या लग तरफा। रहा है? देखिए इनके मन की वेदना है क्योंकि ये किसान हैं और किसानों के साथ में हमेशा छल किया है और बीजेपी सरकार हमेशा जो है किसान विरोधी रही है। आप देखेंगे कि गाजीपुर के बॉर्डर पे जो धरना आंदोलन चलता रहा, राकेश टिकैत जी ने किया, 800-900 किसान वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन है ना, लेकिन वो लोग, वो बीजेपी के लोग औरों की गिनती एक की भी बड़े बढ़ चढ़ के दिखाएंगे। और मैं तो कहना चाहूँगा आप जैसे ईमानदार पत्रकार मीडिया वाले इस आवाज़ को बेखौफ तरीके से दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, मोदी मीडिया नहीं गोदी मीडिया हो चुकी है। तो मैं आप जैसे भाइयों को बहुत बधाई देता हूं, बड़ा साधुवाद देता हूं जो आप निष्पक्ष रूप से आप चुनाव प्रचार में जो है सर्वे करते घूम रहे हैं। साल तो यहाँ भी होगी, 2-3 साल धरना धरे हुए, हर बे साइन मार दें लिखवा के लिए और कुछ करते ना, मुआवजा दियो ही ना। सबसे बड़ी वेदना नोएडा विधानसभा और पूरे नोएडा क्षेत्र की, नोएडा प्राधिकरण से जो बहुत बड़ा वाद विवाद और बड़े वादा खिलाफी नोएडा प्राधिकरण की चल रही है, उसमें आप देखेंगे हमारे किसानों ने बड़ा संघर्ष किया है, लेकिन विधायक ने और सांसद ने एक बार भी, जब उनको घेरा, इनके घर पर कब्जा कर लिया, जब तो हाथ जोड़ के पब्लिक में वादे और आगे के सपने दिखा दिए, लेकिन काम कुछ नहीं किया, ना ऊपर अप्रोच लगाई, ना लखनऊ में, ना नोएडा प्राधिकरण से। बस अपनी सीट मिल जाओ, भाड़ में जाओ जनता। क्या लग रहा है आप सीट निकाल? नहीं वे नहीं आते। कभी नहीं आए क्या? महेश शर्मा जीतने के बाद आज तक आए नहीं कभी भी, एक बार भी। अच्छा, 2 बार तो जीत चुके हैं। एक बार भी नहीं आए, 2 बार जीतने के बाद 3 बार जीत चुके हैं, नहीं आए। नहीं आए? नहीं आए। तब क्या चाहते हैं गांव के लोग? गांव के लोग चाहते हैं कि जो प्रत्याशी हमारे बीच रहेगा हम उसी को चाहते हैं। कौन रहेगा आपके बीच? महेश शर्मा कह रहे हैं कि हम प्यार भी करते हैं जनता से। किसी से प्यार नहीं करते, वो तो लूट खसोट करने वाले लोग हैं सब। इतना विकास कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा का, लूट खसोट कर रहे हैं। नहीं भैया, कहाँ विकास हो रहा बताओ। मेरी गली कुछ 8 महीने से पड़ी है, मैंने कई बार ट्वीट किया है, महेश शर्मा जी को भी किया है, नोएडा अथॉरिटी को भी किया है, आज तक नहीं बनी। मौके पर चल कर देख लो भी आप लोग, ना स्कूल है ना अस्पताल, ना स्कूल है ना अस्पताल है। बाकी जाएंगे तो महेश शर्मा जी के हॉस्पिटल में जाएंगे, और कहीं ऑप्शन भी तो नहीं है, इसीलिए बनाते नहीं वो लोग। अच्छा, मतलब सरकारी नहीं बना रहा हॉस्पिटल? हैं? सरकारी हॉस्पिटल सरकार हॉस्पिटल नहीं बना रही लोगों के लिए, उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनमें जाओ, उनमें इलाज कराओ। तो क्या लग रहा है आप तो चुनाव भी आ रहे हैं, इस बार देखो क्या भैया, माहौल है? हम तो पीडीए के साथ हैं, पीडीए के साथ है बिल्कुल तन मन धन से बस। और कुछ मतलब गांव के लोग कह रहे हैं कि गांव, इस गांव में नहीं, गांव में आना ही नहीं चाहते हैं, हम अपने गांव में घुसने भी नहीं देंगे, घुसने भी नहीं देंगे उन्हें? नहीं घुसने देंगे, हाथ जोड़ते हुए आएंगे वोट मांगने? तब भी नहीं घुसने देंगे। हमारे किसान 8-9 महीने अथॉरिटी पे पड़े रहे, उन लोगों ने भी हाथ जोड़ के सब चीज़ से, विधायक जी से भी बोला, सांसद जी से भी बोला, किसी ने किसी की कोई सुनवाई नहीं करी। बस वादा करते हैं, वादा करके भगा देते हैं लोगों को। तो ये लोकल का मुद्दा चलेंगे बीच में, जैसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आप तो हिंदू असर नहीं मुस्लिम का करेगा? हमको मुद्दा नहीं चलाएंगे, हमारा सिर्फ हमारा अपना मुद्दा चलेगा, किसानों का, किसानों का मुद्दा। हाँ जी।